अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। और आजकल का जैसे कि सिलसिला हमारा चल रहा है श्रिम्प फार्मिंग पे, तो आज का टॉपिक भी श्रिम्प फार्मिंग पे है। और टाइटल क्या है कि श्रिम्प फार्मिंग के पोशीदा राज। वो कौन से राज हैं जो आपको नहीं बताए जाते या लोगों को इल्म नहीं है। श्रिम्प फार्मिंग हमने स्टार्ट लाहौर में भी करवा दी है, कराची में भी करवा दी है, और केपीके में अब अगला स्टेप है कि केपीके में हम फार्मिंग करवा रहे हैं। अब पहली बात तो ये है कि एक बल्कि पहले मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि पिंड वसया नहीं, चोर चौके पहले आ गए। यानी अभी फार्मिंग हम लोगों ने स्टार्ट कराई है, इंपोर्ट किया है और लोगों को सिखा रहे हैं। तो एक साहब हैं, उन्होंने पोस्ट लगा दी है कि जी बच्चा मेरे से लें। अब वो बच्चा जो बेच रहे हैं उनसे जब मैंने पूछा भाई आप कितने पीएलएस साइज का ले रहे हैं बच्चा, तो पीएलएस मीन पोस्ट लार्वा स्टेज, यानी अंडे से जब लार्वा बनता है तो उसके कितनी देर बाद का वो बच्चा है। तो पीएल जो है वो इसको कहते हैं, पोस्ट लार्वा को। अब पोस्ट लार्वा जब मैंने उससे पूछा तो उनको पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, और वैसे वो बच्चे बेच रहे थे श्रिम्प के। तो फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरीके से लोग आएंगे। अब ज़ाहिर है हमारे कल्चर है पाकिस्तान का कि एक बंदा अगर शुरू करता है तो फिर लाइन लग जाती है और सीएनजी जैसा वो हाल होता है, और बाद में जिन लोगों ने सीएनजी बाद में लगाई वो नुकसान में गए। अब सूरत हाल ये है कि PL7 का रेट जो है वो 7 रुपीज़ अगर हमारे से कोई लेना चाहे, लेकिन हम PL7 देते ही नहीं हैं क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है, वो मर जाएगा। PL8, PL9, PL10, 11, 12 के बाद रिकमेंडेड है कि आप उसको हैचरी से आगे ट्रांसफ़र करें। तो इसलिए हम 15 दिन आपसे मांगते हैं कि जब आपने अगर हमारे से लार्वा लेना हो तो हमें 15 दिन पहले बताएं, क्योंकि हम वहाँ जो हमारी कंपनी है जिससे हमारा एग्रीमेंट है वो उसको वॉच करना शुरू कर देते हैं, उसको अलग रखते हैं निकलवा के, और PL15 साइज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब उसमें काफ़ी सारे जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हम क्योंकि इस सारे साइकिल से गुजर चुके हैं कि इसका जो है जूलॉजिकल और इसके क्वारंटीन मेजर्स और फाइटोजेनिक और पता नहीं क्या क्या, अच्छा खैर वो सारे सर्टिफिकेट जो है वो वेरिफिकेशन के बाद वहाँ से भी और इधर से भी हमें करवाने पड़ते हैं। अब PL15 से कम जो है वो बहुत सस्ता मिलता है ये बच्चा, क्योंकि वो कल्चर जब करते हैं तो उसमें अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। अब PL15 का मतलब यह है कि 15 दिन तो वहाँ गुजारा है, तो बाकी आपने सिर्फ 2.25 माह अपने पास रखना है। हद 3 माह रखेंगे और ये सेल आउट हो जाएगा। पहली तो ये बात आपको समझानी थी। अब सस्ते के चक्कर में यानी पता नहीं वो दे भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसने क्योंकि कहता है ना कि गवांडियां दी दीवार डिगनी चाहिए चाहे बंदा खुद थले आ जाए। अब वो उसने कर तो दिया लेकिन वो दे नहीं पा रहा, ना उसका कोई नेटवर्क था ना कुछ इस तरीके से था। चले खैर, एक तो ये सिलसिला आपको बताना था कि PL होता क्या है। दूसरा इसकी जो है वो प्रिपरेशन कैसे होती है। डिसइंफेक्शन पहले टैंक की करनी पड़ती है। वो डिसइंफेक्शन जो है वो क्लोरीन से हम करते हैं, और उस पूरे पानी को फुल लेवल भर के उसके बाद उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं। फिर उसकी सलिनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उसकी सलिनिटी मैनेज करते हैं, क्योंकि वेनामाई श्रिम्प जो है ये स्वीट वाटर और सलाइन वाटर दोनों में रह सकता है। तो पहले जब ये आता है हमारे पास तो सलाइन वाटर का होता है, उसके बाद हम इसकी PPT आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाते हैं और इसको स्वीट वाटर का बना छोड़ते हैं। जब ये बिक रहा होता है तो ये स्वीट वाटर का होता है। तो इसलिए इसका जो है वो सलिनिटी बहुत मैटर करती है। TDS इतने मैटर नहीं करते जितनी कि सलिनिटी मैटर करती है। अब TDS क्या होते हैं, वो टोटल डिजोल्व, उसमें अगर मिट्टी भी डल गई तो वो TDS में आ जाती है, लेकिन हमें उसके साल्ट कंसंट्रेशन जो है उसको वॉच करना होता है। फिर इसकी जो क्योंकि ये मोल्टिंग करता है, मोल्टिंग ये करता क्यों है पहले तो ये बताना होगा। मोल्टिंग ये इसलिए करता है कि अगर आप देखेंगे आपका अगर बच्चा है तो वो अगर 6-7 साल का है तो वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, तो उसको कपड़े छोटे हो जाते हैं। इसके ऊपर की जो खाल है
वो छोटी हो जाती है, वो नहीं बढ़ती, अंदर से ये बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो खाल फट जाती है और वो खाल उतर जाती है और ये नई खाल अपने ऊपर लेके आता है और अगली स्टेज में उसमें ग्रो करता है। फिर वो तंग हो जाती है तो फिर वो उतारता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है खाल उतारने वाला, इसको मोल्टिंग कहते हैं। क्योंकि ये खाल जो है ये कैल्शियम से बनी होती है और कुछ मिकदार इसमें फास्फोरस की होती है और मैग्नीशियम वगैरह भी ज़रूरी होते हैं। तो ये प्री मिक्स बना के देना पड़ता है ताकि वो खाल आसानी से उतार के नई खाल जल्दी आए और हार्ड हो जाए। लोगों को अभी इस बात का हमारे मुल्क में नहीं पता। थाईलैंड में तो बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इंडिया में भी काफ़ी अरसे से लोग काम कर रहे हैं, उनको इस बात का इल्म है, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये कल्चर नया है तो इसलिए ये सिखानी पड़ रही है मुझे। इससे जो अगली चीज़ है वो है इसकी खुराक। अब खुराक जो है वो हमने बनानी शुरू कर दी हुई है, हमारे पास मशीनरी मौजूद है। तो इसका पार्टिकल साइज जो है वो मैनेज करना पड़ता है। प्रोटीन तो बैलेंस हो जाती है लेकिन पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो भी उस सूरत में कि ये फ्लोट भी करे। तो ये एक चीज़ थी। तीसरा ये है कि पीएच कितनी रखनी है। पीएच इसकी मैनेज करना आसान है। तो वो पीएच वही है जो आमतौर पे फिश के लिए है कि 7 से लेके 9 तक इवन ये बर्दाश्त करता है। इसके अलावा जो इसमें चीज़ आती है वो है दीगर जो पौधे हमने इसमें पैदा करने हैं, जैसे आर्टीमिया है, मॉस्किटो लार्वा है, छोटे मोटे पौधे हैं जैसे एल्गा या एलजी, स्पाइरोलिना, वो हम इसमें कल्चर करवाते हैं ताकि वो उसको खाए। 1 महीना की उम्र तक ये कमर्शियल फीड यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब 1 महीने के बाद ये कमर्शियल फीड को जब यूटिलाइज करेगा उस वक्त ये 5 ग्राम से ज़्यादा का होता है। तो उससे पहले जो उसने खाना है वो आपको प्रॉपर एक कल्चर बनाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ऊपर कवर नहीं करते हम ताकि एलजी जल्दी डेवलप हो, वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो अगर आपका शेड कवर्ड है तो उसका कवर आपको हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अब एलजी की कौन सी वैरायटीज हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों हम उसमें अंदर कल्चर करते हैं ताकि इसकी खुराक वाफर मिकदार में हो। अब इसका जो है ये तो हो गया। इसके अलावा जो चीज़ ये खाता है वो है बायोफ्लाक। तो एक स्ट्रॉन्ग बायोफ्लाक अंदर पॉपुलेशन मौजूद होनी चाहिए, और वो हर बायोफ्लाक फिश फार्मर जानता है कि वो कैसे बनाई जाती है। मैंने भी अपनी जितनी ट्रेनिंग हैं उनमें मैं ये सिखाता हूँ कि कितना गुड़ डालना है, कितना प्रोबायोटिक डालना है, कितना इसमें नमक की ज़रूरत है नहीं है, क्या है, इरेशन कैसे करनी है, वो सारा कुछ हम सिखाते होते हैं। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। श्रिम्प आपको अगर मैं पकड़ा भी दूँ, वो भी PL 15 का है पकड़ा दूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते जब तक टेक्निकल गाइडेंस ना हो। तो इसलिए हम जिनको श्रिम्प फार्मिंग करवा रहे हैं उनका हम रेगुलर विजिट भी करते रहते हैं और उनको टेक्निकल सपोर्ट देते रहते हैं। और हमने कुछ ख़ास नंबर इसके लिए रखे हुए हैं कि जो श्रिम्प फार्मिंग करे वो हमें राब्ते में रहे, और वो नंबर 24 आवर खुला रहता है ताकि कोई इमरजेंसी अगर उसको हो पहली दफ़ा तो वो हमें कॉल कर सके, और हम अटेंड भी करते हैं। लेकिन डिस्प्ले हम वो नंबर इसलिए नहीं करते कि रात को मुझे 3 बजे भी फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, 4, तो मैं किस वक्त सोऊंगा और किस वक्त जागूंगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो पब्लिसाइज नहीं करते। वो जो ये फार्मिंग कर रहे हैं उनको नंबर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही आपसे डिस्कशन करनी थी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।